तुम्हारे तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी बाकी न हो बाकी न हो जवादत तुम्हारे जवादत तुम्हारे अदालत तुम्हारी अदालत बोले भक्तवत्सल भगवान के जय 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 श्री राधेश्याम। प्यारे प्रभु की इतनी बड़ी करुणा कृपा नहीं होती तो उनकी अदालत में सोनी नजर आती। बड़ा बिंदु जी का गाया हुआ पद था। आगे चल करके महाराज इसकी फलश्रुति बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है उसके मन में हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि ऐसा कौन होगा जिसको कोई मारने आए और उसको आप गले लगा ले? कोई नहीं इस संसार में। लेकिन मारने का भाव लेकर के पूतना गोविंद के पास आई थी। लेकिन गोविंद ने आज जो सदगति मां यशोदा को दिए थे वही आज गति वही सदगति आज इस पूतना को भी प्राप्त हुई। इतनी बड़ी कृपा है हमारे गोविंद की। पूतना पर कृपा की प्यारे कि एक दिन महाराज हमारे गोविंद 1 महीना के हो गए। रोहिणी नक्षत्र आ गया। रोहिणी नक्षत्र आया 1 महीना हुआ गोविंद को तो मैया को तो सिर्फ बहाना चाहिए। कोई बहाना मिल जाए उसी बहाने से ही उत्सव मनाना शुरू कर दे। क्योंकि बड़ा ही प्यारा लाडला एक ही कन्हैया है। एक ही छोरा है। तो जिनके ये छोरा होते हैं ना वो अपने छोरा को बहुत ही लाड प्यार करते हैं। इतना लाड प्यार करेंगे कि अपने छोरा को किसी लायक भी नहीं छोड़ दे। लाड प्यार में प्रेम से बोलो राधे राधे। सो महाराज मैया भी अपने छोरा से बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह करती थी। तो आज कन्हैया जब 1 महीने के हुए उनका जन्म नक्षत्र आया तो मैया यशोदा ने नाई को बुलाया। अरे भाई नाई लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। और नाई ने जैसे लगाई दुहाई तो गोपियां दौड़ती दौड़ती नंद भवन में चली आई। और जैसे ही आई तैसे महाराज अब तो लाला सो रहा था पालनी में। मैया यशोदा ने कहा बहन अभी एक साथ रुको थोड़ी देर। गोपियों ने कहा मैया मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं शांत होकर के बैठूं। मैं इसलिए आई हूँ कि बधाई गाऊंगी नाचूंगी तो शोर शराबा जरूर होगा। तो मैया यशोदा ने कहा अभी अभी मैंने इस लाला को स्तनपान कराया है, दुग्धपान कराया है, तो अभी जग जाएगा तो बहुत रोएगा। तो मैं इस लाला के पालने को ले जाकर के बाहर टांग आती हूँ। फिर से जब ये पूरा आंगन खाली हो जाएगा तो खूब नाचेंगे आनंद मनाएंगे। मैया यशोदा उठाई लाले के पालने को और लेके गई बैलगाड़ी के नीचे टांग दिया। ग्वाल वालों से कह दिया छोरा की रक्षा करना। और अंदर महाराज बधाई गा करके नाचना गाना शुरू हो गया। अब गोविंद की बधाई गाई जा रही हो, लोग भाव में आकर के नाच रहे और हमारे कन्हैया ना पहुंचे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे ही वहां पर ढोल बजने प्रारंभ हुए, बधाई गान शुरू हुआ कि कन्हैया की आंख खुल गई
पालने में बैठे बैठे कन्हैया सोच रहे हैं कि कहाँ मैं तो अंदर महल में था और कहाँ आकर के बैलगाड़ी के नीचे टंगा हुआ। जगत को टांगने वाला आज खुद ही बैलगाड़ी पर टंगा है नीचे। तो कन्हैया क्या करें? तो बालकों का तो सिर्फ एक यही वसूल है, बाला नाम रोदनम बलम। बालकों का तो एक यही काम होता है, रोना, और तो कुछ करना नहीं। मच्छर ने आकर के काट लिया तो भी रोएंगे, भूख लगी तो भी रोएंगे, क्योंकि बोल सकते नहीं, बता सकते नहीं, कह सकते नहीं प्यारे। तो बालकों का एक ही काम, बाला नाम रोदनम बलम। तो प्रभु रोना प्रारंभ कर दिए। अब खूब जोर जोर से रो रहे हैं, लेकिन अंदर तो ढोल बज रही है, लोग मस्ती में झूम करके बधाई गान गा रहे हैं, कर रहे हैं। तो कन्हैया की रोवे की आवाज काऊ ने नहीं सुनी। तो महाराज कन्हैया को क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया तो बालक जब रोता है ना तो पैर ऐसे दोनों पटकता रहता है। क्यों माता, ऐसा होता है ना? तो बालक पैर पटकता है, तो कन्हैया भी रो रहे हैं, जोर जोर से पैर पटक रहे हैं, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा। ना ग्वाल वाल सुन रहे हैं क्योंकि वो खेल में मस्त है, ना गोपियां सुन रही क्योंकि बधाई गान कर रही, ना मैया सुन रही क्योंकि ढोलक बजा रही है। तो सबरे अपने अपने काम में बिजी हैं। काऊ ने कान्हा की ना सुनी तो कन्हैया को क्रोध आए गए, और जैसे ही क्रोध आया महाराज, तैसे जोर की लात मारी कि बैलगाड़ी आसमान की तरफ गई। जितने भी दही के मटके रखे थे सबरे ऊपर गए और धड़ाम से कर करके नीचे गिरे। सारे मटके धम धम करके फूट गए। भयंकर आवाज हुई महाराज। लाला का पलना उधर गिरा, बैलगाड़ी के चक्के उधर गिरे, मटके इधर फूटे पड़े। जैसे आवाज हुई मैया दौड़ करके आई, लाला को उठाया, गोद में लिया। ग्वाल बाल भी दौड़ करके आए। मैया 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 यशोदा मन में विचार करती है कि आंधी आया नहीं, तूफान आया नहीं, चक्रवात आया नहीं, ये इतनी वजन बैलगाड़ी कैसे ऊपर आसमान की तरफ गई और गिरी, धड़ाम से करके चकनाचूर हो गई। तो एक ग्वाल दौड़ करके आया, मैया मैया मैं बताऊं क्या भयो? मैया ने कहा हाँ बता क्या भया? ग्वाल ने कहा मैया मैंने अपनी आंखों से देखो है, ये जो तेरा लाला है ना, इसने ही अपनी लात से ऐसी जोर की लात तुम्हारी या बैलगाड़ी में कि बैलगाड़ी आसमान की तरफ गई और थम से गई, चकना चूर हो गई। मैया ग्वाल का कान पकड़ते जा दारी के तो को इतना भी समझ ना है। अभी हमरो लाला 1 महीने को यहाँ में इतनी शक्ति कैसे आ जाएगी जो इतनी वजन बैलगाड़ी को लात मारेगा और आसमान की तरफ जाएगी? क्या तुमने भांग पी रखी है? क्या ग्वाल कहता है कि मैया मैं अपने सौगंध खा करके कह रहा हूँ, मैंने अपने आंख से देखा है कि तेरे लाला ने ही बैलगाड़ी में लात मारी। मैया डांट करके सभी ग्वाल वालों को भगा देती हैं और कन्हैया को लेकर के आती हैं अंदर। आचार्य पंडित जी को बुलाया और कहा महाराज देखो हमारे लाला की ग्रह दशा ठीक ठाक चल रही, जब से हुआ है कुछ ना कुछ उत्पात होता ही रहता है, तो देखो मेरे लाला के सबरे ग्रह ठीक ठाक चल रहे हैं। आचार्य जी आए, पंडित जी ने सब कुछ कुंडली देखा। माई मैया तुम्हारे छोरा पर अब कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी, ये तो जगत का कल्याण करने के लिए इस ब्रज में जन्म लिया है, पापियों को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए इसका जन्म हुआ है, तो इसको कौन मार सकता है, इसको कौन सा ग्रह ग्रसित कर सकता है? इसलिए भैया चिंता करने की कोई जरूरत ना है।
जन्म पत्र देख करके पंडित जी ने जैसा जैसा बताया, कहा कुछ दान इत्यादि कर दो, सब कुछ ग्रह ठीक हो जाएंगे। मैया ने कहा क्या दान करना है? पंडित जी ने कुछ भी दान कर दो। मैया गई है, ढेर सारा धन लेकर के आई, पंडित जी को दान किया है। इस प्रकार से महाराज प्रभु ने सक्तासुर उसी बैलगाड़ी में बैठा था, उसका उद्धार किए हैं। कि एक दिन सुबह का समय था प्यारे, मैया कन्हैया को तैयार करके और खूब उछाल उछाल करके आसमान में खिला रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। कि लाला जैसे ही वो ऊपर उछालना बंद गए, तुरंत लाला रोने लग जाए, चुप ना हो, तेज तेज से रोना प्रारंभ कर दे तुरंत लाला। तो मैया यशोदा ने कहा कि बहुत देर से मैं इसको खिला रही हूँ, लाड प्यार कर रही हूँ, लगता है मेरे लाला को भूख लगी है जोर की। इसलिए मैया ने अपना स्तन उठा करके गोविंद के मुख में दे दिया। गोविंद हमारे स्तन पान करने लगे। स्तन पान करते ही गोविंद चुप हो गए। काफी समय हो गया स्तन पान करते करते कि प्रभु ने देखा कि कंस के द्वारा भेजा गया तृणावर्त नामक दैत्य आया है प्रभु को मारने के लिए। आसमान में ताक लगा करके देख रहा है कि कैसे ही मैया यहाँ से जाए, मैं इस लाला को खत्म कर दूं, मार डालूं। तो गोविंद ने मन में विचार किया कि कंस के द्वारा भेजा गया दूत तृणावर्त नामक दैत्य आया है, क्योंकि मैया तो खूब उछाल उछाल करके मुझे खिला रही थी, तो वो तो थक गई। इसीलिए मामा कंस ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया है। चलो थोड़ा सा उड़न खटोला पर बैठ करके इस ब्रज का दर्शन कर लें, क्योंकि आगे हमें माखन चोरी लीला करनी है। तो चोर महाराज वही सक्सेस होता है जिसको